नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 25 नवंबर को कैसा रहेगा देश भर में मौसम का हाल, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। उत्तर भारत के भागों पर कोई एक्टिव डब्ल्यूडी या एक्टिव सर्कुलेशन नहीं है, जिसकी वजह से बादल नदारद हैं, आसमान पूरी तरह से साफ और मौसम शुष्क बना हुआ है। और आने वाले 24 घंटों में किस तरह का मौसम रहेगा, जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तक इसकी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो लो प्रेशर सिस्टम दक्षिण भारत को प्रभावित कर रहा है, उसका असर क्या सिर्फ दक्षिण भारत में रहेगा या मध्य भारत के राज्य भी होंगे प्रभावित, और वो कौन से राज्य हो सकते हैं। और साथ ही साथ एक नया सर्कुलेशन यहां पर बंगाल की खाड़ी पर दक्षिण पूर्वी भागों पर विकसित हुआ है, जिसके अनुमान है कि इंटेंसिफाई होकर लो प्रेशर बनेगा। लेकिन किस तरफ जाएगा और कितना प्रभावशाली होगा, इसकी बातें हम बाद में करेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात कर लेते हैं। जाहिर है, जब कोई वेदर सिस्टम नहीं है तो बारिश भी कम होने की संभावना रहेगी। लेकिन दक्षिण भारत में जो लो प्रेशर बना हुआ है, उसका प्रभाव दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों पर बना रहेगा। हवाएं चलती रहेंगी, बादल छाते रहेंगे, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होने की संभावना साउथ इंडिया में भी नहीं नजर आ रही है। सेंट्रल इंडिया में कुछ इलाकों में असर पड़ेगा, बताते हैं आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तटीय कर्नाटक के कुछ शहरों में आज बारिश हो सकती है, लाइट टू मॉडरेट। इसके अलावा केरल में कोचीन और एडजॉइनिंग प्लेसेस पर यानी उत्तरी केरल के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। बाकी जगहों पर देखें, अगर हम तमिलनाडु में चेन्नई से लेकर मदुरई, वेल्लोर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, पंबन, कन्याकुमारी, कुड्डलूर, तंजावुर, तो इन सभी शहरों में फिलहाल आंशिक बादल और लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है। और आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट रेन की संभावना से पूरे राज्य में इनकार नहीं किया जा सकता। वो पंबन भी हो सकता है, मदुरई और कोयम्बटूर, सेलम, वेल्लोर भी हो सकता है, या चेन्नई और पुदुचेरी भी हो सकते हैं। इसके अलावा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के शहरों में विशाखापत्तनम से लेकर यहां पर मध्य भागों तक कई इलाके ऐसे होंगे, प्रकाशम तक, जहां मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावनाएं हैं। बाकी रायलसीमा में फिलहाल लाइट रेन होगी, आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हैदराबाद और खम्मम समेत दक्षिणी तेलंगाना के भी कुछ शहरों पर बादल रहेंगे और यहां पर लाइट रेन होने की संभावना बनी रहेगी। बादल यहां पर होंगे, साथ में साथ हवाएं भी चलेंगी। इसके अलावा कर्नाटक के इंटीरियर पोर्शन में अगर देखें तो बेंगलुरु, हसन, मैसूरू से लेकर गुलबर्गा और गडक, रायचूर के बीच में फिलहाल आंशिक बादल छाने की संभावना है। और लाइट रेन सिर्फ साउथ इंटीरियर कर्नाटक में होने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के शहरों में बारिश के चांसेस बहुत रेयर हैं। इसके अलावा यहां पर लक्षद्वीप पर मॉइस्चर रहेगा थोड़ा बहुत, और साथ ही साथ मध्य भारत की अगर हम बात करें तो जो महाराष्ट्र का दक्षिणी हिस्सा है, सिंधुदुर्ग और सतारा के बीच का, यहां पर बादल पहले भी पहुंच रहे थे और आज भी पहुंच रहे हैं। और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों में यानी 25 नवंबर को भी पहुंचते रहेंगे। और लाइट रेन यहां कहीं कहीं पर हो सकती, रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन इसके ऊपर जैसे हम बढ़ेंगे, रत्नागिरी से लेकर सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी से ऊपर अली रायगढ़ यानी अलीबाग भी, और इसमें मुंबई, ठाणे, कल्याण, पालघर, दहानू, पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। सतारा के ऊपर का पूरा हिस्सा मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा, विदर्भ में पूरी जगहों पर शुष्क मौसम लगातार बना रहेगा। लेकिन हवाओं का रुख इस समय मध्य भारत में बदला हुआ है और अनुमान यह है कि अगले 24 घंटों तक ओडिशा के दक्षिणी भागों में और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में, मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर यहां इंदौर, उज्जैन तक, और साथ ही पूरे महाराष्ट्र में और दक्षिणी गुजरात के क्षेत्रों पर मॉइस्चर यहां पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि हवाएं यहां पर इस तरह से पहुंच रही हैं। और यही वजह है कि मुंबई में जो टेम्परेचर गिरकर 18-19 डिग्री मिनिमम पहुंचा था, वो फिर से 22 डिग्री पहुंच गया है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा है और यही हाल पूरे महाराष्ट्र में है। अगले 24 घंटों में भी आपको इसी तरह की बढ़ोतरी मिनिमम टेम्परेचर में देखने को मिलेगी महाराष्ट्र में और दक्षिणी मध्य प्रदेश में, दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और गुजरात की सूरत, वलसाड़, नवसारी में। लेकिन इनके उत्तर के शहरों में अगर हम देखें तो उत्तरी गुजरात, मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा से लेकर अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर के बीच में तापमान में और गिरावट हो सकती है। सौराष्ट्र और कच्छ में तापमान गिरेंगे और मध्य प्रदेश में भोपाल से ऊपर के हिस्सों में तमाम जगहों पर, ग्वालियर, खजुराहो, सीधी, सिंगरौली, रीवा, सतना, इन सभी जगहों पर तापमान में गिरावट हो सकती है। और ओडिशा, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में फिर से ठंडी हवाओं का असर रहेगा। तो कल आपको यहां पर काफी प्लेजेंटली कूल वेदर दिखाई देगा और कहीं कहीं पर तापमान 15 डिग्री से नीचे पहुंचेगा, तो मौसम काफी ठंडा हो जाएगा। और पूर्वी भारत में देखें तो झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के अधिकांश शहरों पर क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा और यहां पर शुष्क हवाएं पश्चिमी दिशा से चलती रहेंगी, तापमान में गिरावट होती रहेगी। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई परिवर्तन होने की संभावना फिलहाल नहीं है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान के क्षेत्रों में भी कोई मौसमी बदलाव नहीं होगा। जयपुर की बात करें या आगरा, मेरठ और मथुरा, हाथरस की बात करें, और इसी तरह चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ या हिसार, पंचकुला, अंबाला, चंडीगढ़, अमृतसर, इन सभी शहरों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। उत्तराखंड,
हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में भी क्लियर और ड्राई वेदर के बीच मिनिमम टेम्परेचर गिर रहे हैं। आज श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, या -0.8, यानी कि तकरीबन 1 डिग्री माइनस से ये नीचे जा चुका है। तो जो सब जीरो टेम्परेचर की शुरुआत है वो श्रीनगर के नीचे भी अब धीरे धीरे शुरुआत देखने को मिलेगी, और इसके चलते पूरे पर्वतीय इलाकों में मौसम काफी ठंडा हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि बर्फबारी के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में भी सर्दी में व्यापक परिवर्तन के लिए जो कंसिस्टेंसी बनी हुई है उसमें व्यापक परिवर्तन के लिए अभी कोई सिस्टम बाधा नहीं बनेगा। यही स्थिति बनी रहेगी लगातार। आप भी बने रहिएगा हमारे साथ, कोई बदलाव होगा तो जरूर अपडेट करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं किया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, कमेंट भी अपना करें। धन्यवाद।